नमस्कार। मैं अधिवक्ता किशोर कुणाल आप लोगों से अग्रणी होम्स के मामले में पहले भी मुखातिब हो चुका हूं गांधी मैदान में। उसके बाद मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि 25 और 24 तारीख को जो आप लोगों की मीटिंग हुई है आलोक कुमार के साथ, उस मीटिंग के बारे में मुझे भी जानकारी हुई थी, लेकिन मुझे किसी के द्वारा भी लिंक प्रोवाइड नहीं किए जाने की वजह से मैं उस दौरान उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन जो भी जानकारी मुझे अपने क्लाइंट से मिली है थोड़ी सी वो चिंताजनक है और आप लोगों की चिंता भी सही है। थोड़ा सा आप लोग का कानूनी रूप से मैं मार्गदर्शन के लिए आपका मदद करना चाहूँगा। आप लोगों ने मैं 2-3 पॉइंट मैं उठा रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है केस फाइलिंग करने के टाइम पर कि आपने अथॉरिटी के यहाँ आपने मुकदमा फ़ाइल किया है। ऑनलाइन फाइलिंग करने के टाइम में जहाँ पे फॉर्म एन होना चाहिए था वहाँ पे आपने फॉर्म एम भरा, जो सबसे बड़ी गलती मैं मान रहा हूँ, क्योंकि सभी को फ्लैट चाहिए, मनी चाहिए। उस फ्लैट और मनी के बीच में जितनी देरी हुई है उसके लिए आपको कंपनसेट भी करना चाहिए। इंटरेस्ट आपको अथॉरिटी देने का पावर है, लेकिन कंपनसेशन का निर्धारण करने का पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है, न कि अथॉरिटी के पास। इस बात को आपने बिना समझे आपने अथॉरिटी के यहाँ फाइल कर दिया। दूसरी चीज़, अभी तक आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते जा रहे हैं कि 60 दिन का इस मुकदमे का मैक्सिमम टाइम है, दिया हुआ है कि इसका ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए। मतलब इसका जजमेंट 60 दिन के अंतर्गत जिस तारीख से आपने मुकदमा दाखिल किया है उस तारीख से 60 दिन के अंतर्गत आपका जजमेंट आ जाना चाहिए। इन 60 दिन यहाँ पे अथॉरिटी के यहाँ क्या हो रहा है कि 2018 का मुकदमा अभी तक दाखिल है, उसका अभी तक जजमेंट नहीं आया, उसका अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं फाइल हुआ। इसमें अगर आप रेरा का एक्ट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 60 दिन का समय जो हुआ जजमेंट का हुआ, 60 दिन में आपको जजमेंट आ गया। उसके बाद बिल्डर को 60 दिन का और समय दिया जाता है कि भैया आप इन 60 दिन में जो जजमेंट पास हुआ है उसका ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, मतलब जो पेमेंट है इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका 2018 से 9 महीना, 10 महीना, 1 साल से केस जानबूझ के पेंडिंग रखा जा रहा है ताकि ये टाइम नहीं हो सके। उसके बाद इन 60 दिन के बाद जितना दिन की देरी करेगा प्रत्येक महीना 10% के हिसाब से बिल्डर को पेनल्टी देना है। तो अभी आप मान लीजिए कि जो रिज़ल्ट और पैसा आपको 4 महीने में आपको मिल जाना चाहिए था, उसके लिए इतना देरी हो गई। और ये जो एग्जीक्यूशन के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से वो पेनल्टी बिल्डर को बचाया जा रहा है जानबूझ के रेरा की ओर से। मेरी बात को अगर आप लोग ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा। अब कानूनी तौर पे आप कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, ये सारा कुछ निकालना चाह रहे हैं। सेक्शन 80 एक बार आप रेरा एक्ट का आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप लोग में से जो क्रिमिनल केस फाइल करना चाहते हैं। सेक्शन 80 ये कहता ये है कि इस जो मामला बिल्डर और अलॉटी के बीच में है उस मामले में कोई भी कोर्ट बिना रेरा के निर्देश के संज्ञान नहीं ले सकता है। तो मतलब आपका एफआईआर करना भी उचित नहीं होगा, उसका भी वो बचाव ले सकता है। अब आपके पास एक उपाय मेरे अनुसार जो मेरी बुद्धि है, मेरी समझ में है, मैं आप लोगों के लिए सलाह दे रहा हूँ
और इस सलाह के एवज में मैं कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ और बिना कोई लस्ट के मैं ये आपकी मदद कर रहा हूँ, सिर्फ मानवता के नाते। कृपया आरोप और प्रत्यारोप से मुझे अलग रखेंगे प्लीज़। जिस तरह की बातें आपके ग्रुप में होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ा सा मुझे घृणा हो रही है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं खोलूं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप लोग 7 तारीख को रेरा में वो एफिडेविट फाइल करने वाला है अग्रणी आलोक कुमार की पेमेंट कैसे करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग इंडिविजुअली रूप में जिनका केस पेंडिंग है या नहीं है, मतलब जिनका केस पेंडिंग है, जिनका जजमेंट हो चुका है, एग्जीक्यूशन पर है, ऑथोरिटी के यहाँ बात कर रहा हूँ, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर साहब के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका ऑथोरिटी के यहाँ केस पेंडिंग है, उनके लिए मैं ये विशेष तौर पे बात कह रहा हूँ। वो एक पिटीशन फाइल करेंगे जिसमें 2 अहम बात कहेंगे। पहला ये 60 दिन वाली बात, ठीक है। दूसरा अहम बात आप ये करिएगा कि मेरा जजमेंट जो है 15 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा इसके विरुद्ध में हम ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, क्योंकि आपने 2018 से या 6 महीना से जानबूझकर आलोक कुमार को लाभ पहुंचाने के लिए इतना दिन से केस फाइल किया जा रहा है। ये बात मत लिखिएगा, लेकिन ये रीज़न है कि उनको लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझ के आप लोग जजमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इस तरह का एक पिटीशन अपने वकील से या खुद बना करके, या अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो मैं एक फॉर्मेट बना करके आप लोगों को दे दूंगा कल तक में। उस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग पिटीशन बना करके ऑथोरिटी के यहाँ आप लोग ऑनलाइन दाखिल कर दीजिएगा उसके मेल पे। उसके बाद उसकी एक कॉपी पीएमओ ऑफिस सभी लोग भेजेंगे। वो कब भेजेंगे मेरे बताने के बाद। मेरे ख्याल से मेरी बातें आप लोग समझ गए। नमस्कार।